जय मसीह की। हमारे परमेश्वर ने एक और अवसर हमें प्रदान किया है जीवित परमेश्वर की आराधना आत्मा में और सच्चाई में करने के लिए। स्वागत करता हूं आप सबको, प्यार भरा नमस्कार। धार्मिक और पवित्रदायी के जीवन व्यतीत करने के लिए परमेश्वर हमें से प्रतियों को आज के वचन और आराधना के द्वारा मदद करने पाए, हमारे सहायता करने पाए। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं इस समय पर आप जहां कहीं होंगे, आप मिलकर, परिवार मिलकर, 2 या 3 लोग एक साथ बैठे हैं तो आप लोग मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर, धन्यवाद हो। आत्मा में और सच्चाई में हम आपकी आराधना करने के लिए हमारा सहायता करें। हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार के पाप कमी घटी हैं तो माफी मांगते परमेश्वर। ऐसा ना हो कि हमारे प्रार्थना के लिए परमेश्वर अपना कान बंद करे। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, हमारे आमीन प्रिय लोग इस समय पर दुख और मुसीबतों में हैं। अनेक लोग अपना प्रार्थना के विषय फोन के द्वारा, व्हाट्सएप मैसेजेस के द्वारा हमें बताते हैं। उन प्रत्ययों को हम याद करते हैं। उनके लिए यीशु मसीह के नाम से चंगाई एवं छुटकारा बोलता हूं। परमेश्वर प्रभु जी, जिसके हृदय में दुख है, जिसके परिवार में क्लेश और कष्ट है, परमेश्वर उनके समाधान आप करे। आपने कहा मेरे पास आओ हर एक बोझ से दबे हुए लोग, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हमें परमेश्वर आत्मीय विश्राम की जरूरत है। आज के दिन विश्राम का दिन है प्रभु जी, इसलिए हालेलुया वास्तव में अपने परमेश्वर के जीवन के वचनों को हम लोग ग्रहण करने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आपके आत्मा प्रतियों के हृदयों से बातचीत करेंगे, प्रतियों के हृदयों में कार्य करेंगे। जो वचन हालेलुया जो दोधारी तलवार है, वो परमेश्वर हर एक अशुद्धि और मलिनता काट डालने पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के प्रति, हमारे देश के हालेलुया प्रत्येक हालेलुया लोग प्रभु जी समय पर जो कष्ट और पीड़ा सहते हैं उन पर रहम करे, उन पर अनुग्रह करे मेरे परमेश्वर। प्रभु, हमारा प्रार्थना है हमारे देश के अधिकारी गणों के लिए, हमारे राष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उपराष्ट्रपति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण कर परमेश्वर। हमारे हालेलुया देश के मंत्रिमंडलियों के लिए धन्यवाद प्रभु जी। हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए, अधिकारी गणों के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हमारा सैनिक परमेश्वर हमारा सुरक्षा के लिए हालेलुया सीमा में प्रभु हालेलुया पहरुआ करता है। उन प्रतियों के लिए, उनके परिजनों के लिए हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आप हर परमेश्वर उन प्रियों को सुरक्षा प्रदान करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, हमारे हॉस्पिटल्स के लिए, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सेस, हमारे हालेलुया हॉस्पिटल के प्रत्येक कर्मचारियों के लिए धन्यवाद प्रभु। उन प्रियों के मेहनत के अनुसार तू प्रतिबल दे। उनके मेहनत को आप देखते हो परमेश्वर, उन पर रहम करे प्रभु। आप तुम्हें हालेलुया प्रतिबल प्रतियों को प्रदान करेंगे। धन्यवाद हो। आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं, हमारे प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा परमेश्वर। हमारा हृदय आपके सन्निधि में निरंतर बने रहने पाए, स्थिर रहने पाए। धन्यवाद हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइएगा, आराधना से पहले हम परमेश्वर के पवित्र शास्त्र से एक अध्याय पढ़कर सुनेंगे। भजन संहिता 112। यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। जो वचन हम लोग पढ़कर सुने हैं, एक धर्मी व्यक्ति के जीवन की अवस्था के बारे में भजन संहिता कर्ता लिखते हैं। जैसे पहला भजन संहिता में हम लोग पढ़ते हैं, धन्य है वे पुरुष दिन और रात परमेश्वर के विधियों पर मन लगाता। इस वचन में भी 112 भजन संहिता में भी एक भाग्यशाली व्यक्ति के बारे में इस प्रकार लिखा है, धन्य है वह व्यक्ति परमेश्वर के भय मानता है और
उनके विधियों पर अति प्रसन्न रहता। हमारे जीवन में प्रसन्न रहने का अनेकों बातें आता। कुछ लोग तारीफ की बातों को सुनकर प्रसन्न होता, कुछ लोग धन के कारण प्रसन्न रहता, कुछ लोग अपने कामयाबियों की वजह से प्रसन्न रहता। ये सब अच्छी बात है। हमारे जीवन में खुशी प्रदान करने वाले कई चीजें हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार अनुभव करें, कोई पाप नहीं। लेकिन प्रभु के लोगों के जीवन के प्रसन्नता, जैसे हम पहला वाक्य में पढ़ा है, वो परमेश्वर की वचनों में अधिक प्रीति रखता है और प्रभु के वचनों के कारण प्रसन्न रहता है। क्योंकि हमारे परमेश्वर के वचन हमें गिरने से, ठोकर खाने से, नाश होने से बचाने वाला वचन है। वो दोधारी तलवार होने के कारण हमारा जीवन के प्रत्येक अशुद्धि और कमी, पाप के स्वभाव काट डालते हैं और हमें निरंतर पवित्र बनाए रखता है। हम सभी लोग आशीष पाने के दौड़ में रहता है। प्रभु की वचन में दूसरे वाक्य में इस प्रकार हम लोग पढ़ते हैं, जो वचन में प्रीति रखने वाले लोगों के संतान बहुत ही प्रभावशाली होगी और उनके पीढ़ी आशीषित पीढ़ी होगा और उनके घर में धन संपत्ति रहेगा और धार्मिकता उनमें बना रहेगा। चार बातें हैं। एक, पिता प्रभु के वचनों में प्रीति रखेगा तो उनके जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर के धार्मिकता दिखाई पड़ेगा। उनके स्वभाव, उनकी बात करने का ढंग, सब कुछ उनके संतान, उनके परिवार के हालेलुया प्रत्येक सदस्य देखते हैं। जिसके साथ हमारे उठना बैठना है, लोग हमारे जीवन से प्रेरणा पाते हैं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने पीढ़ियों के लिए, अनेकों प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, लेकिन प्रभु के वचन कहता है धर्मी बने रहो, परमेश्वर के वचन में प्रीति रखे, वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करे, स्वर्ग से परमेश्वर के आशीष आपके अगले पीढ़ियों को भी मिलेगा। धार्मिकता का जीवन व्यतीत करने के लिए प्रभु आपके सहायता करे। आइए हम आराधना करेंगे। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे। प्रभु आज तक जितना मैंने प्यार किया उतना नहीं, उससे अधिक आपके महानताओं को समझकर मैं ज्यादा आपसे प्यार करूंगा। आइए हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। वो स्तुति के योग्य है। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे। गाइए मेरे साथ। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करो, आराधना 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 आराधना। अब तक तो सहारा मेरा, एबनेज़र हो, एबनेज़र हो, अब तक तो सहारा मेरा, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो, आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो, आराधना 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 आराधना
किया मुझे धन्यवाद प्रभु, एलरोई एलरोई, याद किया मुझे धन्यवाद प्रभु, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करो, आराधना 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 आराधना। यहोवा रफ़ा यहोवा रफ़ा, चंगा किया धन्यवाद प्रभु, यहोवा रफ़ा यहोवा रफ़ा, चंगा किया धन्यवाद प्रभु, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करूं, आराधना 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 आराधना। प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, प्यार करूंगा मैं और ज्यादा तुझसे, आराधना और गहराई से, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम भी करो, आराधना आराधना। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद हो अन्य लोगों के सामने, प्रभु जी तेरे मंडली में, परमेश्वर तेरे चुने हुए लोगों के सामने, वो मेरा एक ही गवाही है, मेरा यही कहना है, मैं अपने परमेश्वर से और ज्यादा प्यार करूंगा। प्रभु जी आपसे प्यार करने का मतलब मैं आपके विधियों को मानूंगा, अब तक जो नहीं कर पाया उन्हें भी हालेलुया पूरा करने के लिए, आपके वचनों में चलने के लिए मेरा मदद करे, मेरे आराधना स्वीकार करे। हालेलुया धन्यवाद हो। हम सब मिलकर आराधना करें, हमारे परमेश्वर को महिमा दे। ओ महिमा महिमा हालेलुया, तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो परमेश्वर। स्तुति रूपी बलि चढ़ाते, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर। प्रभु जी आपने हमारे आराधना को स्वीकार किया, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। एक और गीत हम लोग गाएंगे, उस समय पर चंदा दिया जाएगा। यह सूचना केवल कलीसिया के प्रिय लोगों के लिए है जो परमेश्वर में पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। आपके खातों को प्रभु अगर मजबूत करके रखा है, दया करके और लोगों की सुदीले दान और दशमांश एक लिफाफे में डालकर आप अपने हाथों में रखें। हम मिलकर आशीष के प्रार्थना इस गीत के अंत में हम करेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं, दुखी होकर के भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करता है जो हर्षित होकर, आनंदित होकर परमेश्वर के सन्निधि में दान लेकर आता है। इस समय हम परमेश्वर के लिए अपना भेंट चढ़ाए, जो भी आपके दिल में परमेश्वर के लिए देने के लिए प्रेरणा है, इस समय चढ़ाए। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन
मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, ओ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। ओ यीशुआ, ओ यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। आपका दान आप अपने हाथों में उठा के रखें। हम आशीष का प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद, तेरे लोगों ने अपने मेहनत से तेरे सन्निधि में परमेश्वर जो दान लाया है, दशमांश लाया है, उठाने का भेंट लाया है, दबा दबा कर हिला हिला कर उमड़ता हुआ आशीष वापस प्रदान करे, जिसे कि इन प्रियों के भंडार निरंतर भरे रहने पाए। प्रभु जी, इन प्रियों के मेहनत दूसरों के आंसू पोंछने के लिए, परमेश्वर के राज्य के विस्तार करने के लिए इस्तेमाल हो जाने पाए। प्रभु जी, हमारा हृदय आप जानते हैं। मनुष्यों के हालेलुया वो कारण नहीं, वो किसी प्रधान के हालेलुया कारण भी नहीं। आप अपने नाम के निमित्त हमें से प्रत्ययों को आशीष देता है। हमारे हालेलुया जीवन में आर्थिक आशीषों से बढ़कर आत्मिक आशीष हालेलुया अधिक आने पाए। धन्यवाद हो परमेश्वर, तेरे लोगों के हृदय में उनकी अवस्थाओं को आप जानते हो परमेश्वर। उनकी अवस्थाओं के अनुसार आप कार्य करें। मसीह के वचनों में हम स्थिर रहने पाए। प्रभु, आपके वचनों के द्वारा आज हमसे बातचीत करे, आपके प्रेम हम समझने पाए। हमारे हालेलुया रिश्ता हमारे मसीह के साथ क्या है आज हम समझने पाए। हमें इस अकाल के समय पर, महामारी के समय पर, इस अंत के दिनों में किस प्रकार की आत्मीय जीवन व्यतीत करना है हमें दिखा परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे प्रियो, आज के दिन हम अपने आत्मीय भोजन के लिए, आत्मिक जीवन को मजबूत करने के लिए प्रभु के वचन से सुनेंगे। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में एक पुस्तक है, उसका नाम है रूत के नाम लिखा गया एक पुस्तक। उसके पहले अध्याय के 16वीं और 17वीं वाक्य को हम लोग पढ़ेंगे। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। आज हम प्रभु के पवित्र शास्त्र से इस प्रकार वचन सीखने जा रहा हैं। हमारे जीवन के प्रत्येक श्राप की अवस्था, कठिनाई की अवस्था, दुख और मुसीबत की अवस्था, प्रभु के वचनों के अनुसार जीवन व्यतीत करने के कारण आशीष में बदल जाते हैं। अनेकों बार इस प्रकार हमने प्रभु के वचन सुना है कि हमारे प्रभु हमारे परिस्थितियों को बदल देता है और हमें आशीष देता है। जैसे हमें मालूम है, विश्वास जीवन, विश्वास का परिभाषा यही है, विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उसका मतलब हमें सबूत चाहिए। अगर हम सबूत ढूंढ भी लेंगे, प्रभु की वचनों के अनुसार पाप नहीं है। बिना देखकर हम विश्वास करते हैं। प्रभु के वचन कहता है, धन्य है वे जो बिना देखकर विश्वास करते हैं। लेकिन यदि कोई सबूत भी मांगना चाहेगा, हमारे परमेश्वर के वचन अनुमति देता है। यीशु मसीह की मृत्यु पुनरुत्थान के बाद उनके शिष्यों में से एक था, उसका नाम था थोमा। थोमा ने कहा, मैं बिना देखकर विश्वास नहीं करूंगा। यीशु जी उठा है। यीशु ने थोमा को नहीं डांटा, उसके लिए प्रकट हुआ और उसको परखने के लिए अनुमति भी दिया। लेकिन प्रभु के वचन जब हम लोग सीखते हैं,
हम आज ये देखने जा रहा है वास्तव में क्या एक व्यक्ति के जीवन के श्राप आशीषों में बदल सकता है कि नहीं बदल सकता है। यहां जो वचन हम लोगों ने पढ़ा है उसका पृष्ठभूमि इस प्रकार का है। एक परिवार बेथलेहम के निवासी, बेथलेहम में रहने वाला एक पुरुष जिसका नाम है एलीमेलेक, उनकी पत्नी का नाम है नाओमी, उनके 2 पुत्र थे महलोन और किलियोन। इस प्रकार प्रभु के वचन में इस अध्याय के पहला वाक्य में लिखा है, पढ़िएगा पहला वाक्य को। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेथलेहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। ये पुरुष परिवार लेकर परदेशी होकर मोआब में चला गया। कारण इतना है, बेथलेहम में अर्थात यरूशलेम में, इस्राएल में अकाल पड़ गया। जब हम लोग इन वचनों को पढ़ते हैं हम इसके आत्मीय अर्थों को समझने की कोशिश करेंगे। अनेकों वर्ष पहले एक व्यक्ति अकाल के समय पर एक जगह से दूसरा जगह रहने के लिए चला गया, इससे हमें कोई लेन देन नहीं। लेकिन आज के दिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा अनेकों बातें इन वचनों के द्वारा हमसे कहना चाहते हैं। हमारे जीवन के अकाल के समय पर, कठिनाई के समय पर हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। यदि हमारे निर्णय प्रभु के इच्छा के विरुद्ध में होगा, अनेकों प्रकार के समस्याओं में हम लोग पड़ जाते हैं। हम में से अनेक लोग परमेश्वर के ऊपर आरोप लगाते हैं, कई बार सवाल करते हैं मेरे जीवन में ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे जीवन के कुछ गलत फैसलों के कारण, निर्णयों के कारण हमारे जीवन में अनेकों विपत्तियां आ पड़ते हैं। ये पुरुष, मैंने कहा अकाल पड़ गया है। आज हम लोग एक आत्मिक अकाल से होकर के गुजर रहा है। परमेश्वर के कलीसिया इस प्रकार हम समझे एक आत्मिक अकाल में पड़े हैं। अकाल का मतलब समझ रहे हैं, खाने के लिए कुछ भी नहीं, पीने के लिए कुछ भी नहीं, आमीन, कोई उम्मीद नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा। अकाल तब पड़ते हैं जब कोई महाविपत्ति देश के ऊपर पड़ जाता है। इस प्रकार हमारे हालेलुया प्रिय लोग, ये आत्मीय लोग इन बातों को समझे। हम लोग अकाल में से होकर चल रहा है। अकाल का मतलब हम लोग आराधना नहीं कर पाते, आप कह सकते हैं आत्मीय अकाल है। हम लोग संगति एक दूसरे के साथ अब नहीं कर पा रहा है। जो ऑनलाइन के द्वारा माध्यम से आराधना सभा चल रहा है, वर्चुअल हालेलुया माध्यम से जो हो रहा है, इसके अलावा हम लोग एक दूसरे के साथ हालेलुया आमीन अपने संगति नहीं कर पाते। ये आत्मीय अकाल है। तीसरा, हम परमेश्वर के वचन जिस विधि से सुनना चाहिए, जिस अंदाजे से सुनना चाहिए, अनेकों बार लोग सुन नहीं पाते हैं। आत्मीय अकाल में हम लोग पड़े हैं। आमीन। चौथी पॉइंट यही है, एक अगुवाई हालेलुया हर एक बातों में हमारे मार्गदर्शन के लिए कलीसिया के अगुवे निरंतर रहते थे, कलीसिया के पुरखा हमारे साथ रहते थे। इसलिए अनेकों प्रकार के पाप के स्वभाव से लोग बचे रहते थे। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है, हमारे अगुवाई करने के लिए हमारे साथ कोई नहीं है। अकेला आत्मीय जीवन व्यतीत करने का एक नौबत आया। ये एक हिसाब से एक सही भी है, परख भी हो जाएगा। हम जब अकेले पड़ जाते हैं, क्या हम वास्तव में हमारे परमेश्वर के साथ साथ चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं। अगली बात ये इस समय पर ऐसा परिस्थिति है, हम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, इसको देखने के लिए, देख रेख के लिए कोई नहीं है। आत्मीय गाइडेंस के लिए कोई नहीं, देख रेख के लिए कोई नहीं। लेकिन ये नहीं भूलिएगा, हमारे परमेश्वर हमारे प्रति सेकंड के प्रत्येक बातों को देखते हैं, जानते हैं और स्मरण के पुस्तक में लिखते भी हैं। आत्मीय काल में है और परमेश्वर के साथ के एक उत्तम रिश्ता हमारा होता था। मैं समझता हूं अनेक लोग काफी दिनों से आराधना, संगति और वचन नहीं सुनने के कारण, वचन के कमी के कारण, वचन में इस प्रकार प्रभु के पवित्र शास्त्र में इस प्रकार लिखा है, मेरे लोग इसलिए नाश होता है वचन के कमी के कारण।
वचन के कमी के कारण नाश होने का संभावना ज्यादा है। प्रभु के साथ के रिश्ता कमजोर पड़ने का संभावना है। मेरे प्रियो, इस बात को समझे। इस पुस्तक के शुरुआत में इस प्रकार रूत के पुस्तक में लिखा है, अकाल पड़ गया एक पुरुष जहां उनको रहना चाहिए, बेथलेहेम में उनको रहना चाहिए। बेथलेहेम का आत्मीय अर्थ यही है, रोटी का भवन, द हाउस ऑफ ब्रेड। परमेश्वर के हालेलुया भोजन निरंतर वहां रहेगा। लेकिन एक पुरुष उस जगह से मोवाब देश में चले जा रहा है। सातवीं बात है, संसार के अनेकों हालेलुया प्रेशर है, टेंशन है, प्रतिदिन के हालेलुया वरीज है, आपका व्याकुलता है, प्रतिदिन का जो चिंता है वो आपको निरंतर दबाने का भी कोशिश करता है। मैं सात पॉइंट इसलिए बताता हूं, आमीन हालेलुया। अनेकों ऐसे समस्या हैं, वो सब कुछ बताने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आप समझिएगा, सातवीं बात यही है कि संसार के अनेकों हालेलुया समस्या, चिंता, व्याकुलता हमें निरंतर दबाने का कोशिश करता। एक व्यक्ति को मोवाब देश में जाने का आमीन इससे बड़ा कौन सा कारण चाहिए? मोवाबियों के जन्म लूत के द्वारा हुआ। उनका जन्म ठीक प्रकार के जन्म नहीं है। मोवाब के जो पिता हैं, पहला पिता है लूत का पुत्र है, लेकिन लूत की बेटी से लूत को हालेलुया पुत्र उत्पन्न हुआ है। वो प्रभु के दृष्टि में मलिन काम है, वे विचार में आता। हो सकता है हम में से कई लोगों के जन्म स्थान, जन्म भूमि, जन्म दुख में, मुसीबत में हुआ है, लेकिन हमारे परमेश्वर इन सारे चीजों को माफ कर सकते हैं। इसका लेखा नहीं भी लेना चाहते, क्योंकि प्रभु हमारे कुटुंब को, हमारे श्रेष्ठताओं को गिनने नहीं आया। हमारे परमेश्वर हमारे पापों से हमें छुटकारा देकर आनंद काल के स्वर्ग प्रदान करने आया। दो प्रकार के पाप हमारे जीवन में है। एक है जन्म का पाप, दूसरा है कर्म का पाप। जन्म का पाप, हमारे जन्म होने से पहले हमें मालूम नहीं था हम पाप में पैदा हुआ है। लेकिन कर्म के पाप जो हमारे जीवन में जो कर्म हमने किया है, कर्म के पाप है, उसके लिए क्षमा मांगना होगा, उसके योग्यता के अनुसार के काम करना होगा। यीशु मसीह इसलिए हमारे प्रत्येक जन्म के पापों के लिए, कर्म के पापों के लिए भी क्रूस पर मृत्यु सहकर बलिदान हुआ है। इसलिए उन वचनों के अनुसार के काम और विश्वास हम में से प्रतियों को करना होगा। इन मोवाबियों का एक काम मैं आपको बताना चाहता हूं। अनेकों बातें वचन में लिखा है, व्यवस्था विवरण जब हम लोग पढ़ते हैं वहां लिखा है, इस्राएल के लोग लगभग 400 से अधिक वर्ष के गुलामी के बाद वो मिस्र से कनान देश के ओर जा रहा था। थके हुए लोग, परेशान, पानी के लिए लड़ाई लड़ने वाले एक ग्रुप, भोजन के लिए आमीन लड़ाई लड़ने वाले एक ग्रुप, अनेकों समस्याओं में से मूसा इस्राएल के लोगों को लेकर के जा रहा है। मैंने कहा मोवाब के लोग लूत के संतान है। लूत और अब्राहम आमीन रिश्ते में आता है। अब्राहम के वंशी है इस्राएल, इसलिए मोवाबी लोग और यहूदी लोग रिश्तेदार हैं। सबको पता है ये लोग एक बड़े गुलामी से अनेक वर्षों के बाद वायदा किए हुए देश के ओर जा रहा है। उनको करना क्या चाहिए था? जो लोग परदेशी होकर परदेशवास के बाद आमीन कनान की ओर जा रहा है, उनके लिए भोजन वस्तुओं का प्रबंध करना चाहिए, उनके पास जाकर उनसे प्रेम से बातचीत करना चाहिए, उनसे हालचाल पूछना चाहिए, अनेकों प्रकार के उनके तसल्ली के लिए कुछ करना चाहिए था, क्योंकि रिश्तेदारों का काम ही है। प्रभु के वचन में लिखा आत्मीय रिश्तेदारों के काम, प्रभु में आपके भाई बहन लोग, प्रभु में आपके अगुवे, उनके जरूरत क्या है हम में से प्रतियों को समझना होगा। ये वक्त है, ये अकाल का समय है, गुलामी से स्वतंत्र होकर जाने का समय है। हमें एक दूसरे को तसल्ली देने का काम करना चाहिए। लेकिन मोवाबी लोगों ने क्या किया? एक है जो काम करना चाहिए वो नहीं करा, दूसरा बेलाम नाम के एक भविष्यवक्ता को बुलाकर, उनको दिहाड़ी देकर बुलाकर ले आ रहा है प्रभु के प्रजाओं को श्राप देने की। हम में से कईयों का काम इस प्रकार का है, एक है जो काम हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते, दूसरा उनके श्राप के लिए, नुकसान के लिए भी हम लोग मेहनत करते हैं। जो काम आपको करना चाहिए वो नहीं करते हो, दूसरा आमीन हालेलुया जो नहीं करना चाहिए वो आप करते हो।
आप दूसरों के भलाई के लिए कुछ नहीं करते हैं, नुकसान के लिए बहुत कुछ करते हैं। मोआबियों का पाप यही है। व्यवस्था विवरण के पुस्तक में परमेश्वर इस प्रकार कहता है मोआबियों के विषय में, व्यवस्था विवरण 23वें अध्याय के 3 वाक्य। कोई कुकर्म से जन्मा हुआ यहोवा की सभा में ना आने पाए, किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। उनके 10वीं पीढ़ी तक के लिए, आमीन हालेलुया, मोआबियों को मना किया है परमेश्वर की सभा में प्रभु के सेवा में लगने से। इतिहास में प्रभु के वचन में एक ही बार लिखा है एक गधे को बात करते हुए। इतिहास में एक ही बार लिखा है एक गधे को बात करते हुए, क्योंकि उतना महाश्राप है। परमेश्वर बालाम को रोकना चाहता था प्रभु के प्रजाओं के विरोध में कुछ करने से। परमेश्वर की प्रजाओं को नाश कर डालने के लिए, श्रापित बनाने के लिए बालाम ने मोआब के राजा बालाक को उपदेश दिया है। उससे पहले उनके गधा भी बालाम से कहता है जो तू करने जा रहा है ये उचित नहीं है प्रभु के दृष्टि में। अनेकों बार परमेश्वर श्राप से हमें रोकना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अपने लाभेच्छा से, लोभ के कारण, पाप के स्वभाव के कारण परमेश्वर के मर्जी के विरोध में हम लोग चले जाते हैं। समस्या आने के समय पर मेरे प्रियो, हमारा सफर किस रास्ते की ओर है, किस तरफ है, हम लोग समझे। मोआब में चला गया, उस अध्याय में लिखा है सबसे पहले एलीमलेक के मृत्यु हो गया। उसके बाद उनके 2 पुत्र था, एक का नाम है महलोन, दूसरा का नाम है किलियोन। इन दोनों का भी मृत्यु हुआ है, लेकिन मृत्यु से पहले इन दोनों पुत्रों का शादी हुआ था। उनकी पत्नियों का नाम है ओरपा और रूथ। इनके जीवन में इस परिवार बिल्कुल बर्बाद हो गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नवोमी नाम जो स्त्री एक बर्बादी की अवस्था में है। नवोमी के जीवन में ऐसा 5 कार्य हुआ है जिसके वजह से उनके जीवन में तमाम प्रकार की समस्या आया है। नंबर 1, रोटी का भवन छोड़ दिया। हमारे प्रभु यीशु मसीह जीवन का रोटी है। जिस समय एक व्यक्ति इस जीवन का रोटी को छोड़ देता है या इनकार करते हैं, हमारे घृणा शुरू होता है। नवोमी, आत्मीय रीति से हम लोग समझे, नवोमी और परिवार सबसे पहले बेथलेहम छोड़ा है। बेथलेहम के परिस्थिति कुछ समय के लिए खराब है, लेकिन हमारा परमेश्वर परिस्थिति बदलेगा। आमीन। इस बात को भूलकर वो अपने स्वेच्छा के कारण, अविश्वास के कारण, आमीन, जीवित परमेश्वर के वास स्थान को, निवास स्थान को, उपस्थिति को छोड़कर श्रापित लोगों के मध्य में, जिसके लिए परमेश्वर ने श्राप के बातें कहा, जिसके लिए परमेश्वर उन लोगों के कामों की वजह से यही कहा था, ये कभी भी परमेश्वर के भवन में नहीं आए। तीसरा, वो असमान जुए में जुता गया, अर्थात अविश्वासियों के साथ, अन्य जाति के लोगों के साथ नवोमी अपने बच्चों के विवाह कराती है। चौथा, प्रभु में उनके जो आश्रय, जो भरोसा है, वो टूट गया है। इस प्रकार अनेकों बातें लिखा है नवोमी के जीवन के हालेलुया समस्या क्यों है, जिसके वजह से नवोमी के जीवन के दुख है। उनके पति का मृत्यु हुआ, विधवा हो गई, उनके दोनों पुत्रों का भी मृत्यु हुआ है। एक स्त्री को जीवित रहते समय पर उनके बच्चों के लाश उनके आंखों से देखना पड़े, इससे बड़े दुख माँ बाप के लिए कुछ नहीं हो सकता। नवोमी की हालेलुया जीवन के सबसे बड़ा कठिन समय, कारण परमेश्वर में भरोसा नहीं, आश्रय नहीं रखा। अभी तक जो भी चीजें हम लोगों ने सुना है, ये सब कुछ एक श्राप के बात है। और भी मैं अनेकों बातें आपको बोल सकता हूं, ये सब कुछ एक श्राप के बात है, लेकिन हमारे परमेश्वर आपके श्राप को आशीषों में बदल सकता। मोआबियों के जैसे श्रापित लोग कोई नहीं है, क्योंकि उनके काम इस प्रकार के था, तो उनको करना चाहिए वो नहीं करा, जो नहीं करना चाहिए वो भी करा है। इससे बड़ा श्राप कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में भी हम इस प्रकार के काम करके अनेकों श्राप के बातें लेकर आते हैं, लेकिन मेरे प्रियो, मसीह यीशु में आशा है। मसीह यीशु में हर एक परिस्थिति बदल सकता। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु सहकर हमारे परिस्थिति बदलने के लिए आया। परमेश्वर अपने लोगों के परिस्थिति बदल दिया है। नवोमी को एक दिन मालूम चल गई है।
मेरे प्रियो, आज हम लोग हो सकता है कष्ट और कलेशों में हैं, लेकिन प्रभु की वायदा है, हे याकूब, आमीन, मैं अपने प्रजाओं के स्थिति बदलूंगा। हे याकूब, तू भी कटनी करेगा। प्रभु के वायदा है, प्रभु का प्रतिज्ञा है, वो एक दिन परमेश्वर के लोगों के अवस्था बदलने वाला है। आज हालेलुया, खेदित मन वालों, आप समझिएगा, प्रभु ने भविष्यवाणी किया है आपके लिए। आज मैं आत्मा में होकर कहता हूं, हे परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपकी स्थिति बदलने वाला है। हे याकूब, तू भी कटनी करेगा। हमारा परमेश्वर वायदा करके आमीन मुकरने वाला नहीं है, भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। तब नवोमी अपने दोनों बहुओं को लेकर वापस बेतलहम की ओर जा रही है। रास्ते में नवोमी को मालूम है, क्योंकि नवोमी के जीवन की हाल या समस्या बहुत ही गंभीर है। वो विधवा है, उनके पास और संतान नहीं है, कमाने के लिए कोई नहीं है। इन बहुओं को ले जाएंगे, उनको कौन खिलाएंगे? उनको फिर से विवाह कराने के लिए उनके पास और कोई पुत्र नहीं है। अब केवल नवोमी को अपना चिंता नहीं, अपने दो बहुओं का भी चिंता करना, अनेकों परिस्थिति। लेकिन आत्मीय रीति से समझे, हर एक आशीषों से पहले हमारे जीवन में एक परख जरूर आएगा। नवोमी इन दोनों बहुओं को बुलाकर दोनों से कहते हैं, हे मेरे बेटियों, अब मेरे साथ तुम आओगे, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा भविष्य का क्या होगा? मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं है। इस प्रकार अनेकों बातें कही होगी, लेकिन कहते समय पर भी समझिएगा, नवोमी ये बात खुशी से नहीं कह रही है, उनके कलेजा फट रही होगी, बड़े दुख के साथ कह रही होगी। बीते हुए 10 साल, कम से कम 10 साल मानकर चलते हैं, 10 साल आमीन नवोमी मोआब देश में रही है। 10 साल बेटियों के जैसे आमीन उत्तम रिश्ता, एक बहू और सास के उत्तम रिश्ता इस वचन में हालेलुया लिखा है। नवोमी बेशक अज्ञानता के कारण गुनाह किया होगा, लेकिन उसका हृदय इस प्रकार का है, वो अपने बहुओं के साथ अच्छा रिश्ता आमीन बना के रखती थी। कहा, मेरे बेटियों, बहुओं से इस प्रकार कहते, मेरा बेटियों, तुम वापस अपने अपने मायके चले जाओ, आमीन, मेरे साथ आओगे, तुम्हारा क्या होगा? एक जगह पर दोनों बहुओं ने इस प्रकार कहा, कृपा करके सासू जी ऐसे हमसे ना कहे, हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन बार बार मजबूर करने के कारण जो बड़ी बहू है औरपा, उसने अपने सास को चूमा और वापस अपने घर में अपने देवताओं के पास चला गया। बाइबल में अनेकों प्रकार के चुंबन के विषय में लिखा है, लेकिन मैं 7 प्रकार के आमीन चुंबन के विषय में आपको बताना चाहता हूं। हम लोग समझे, हम लोग जब किसी को, हमारे हिंदुस्तान में हम लोगों से हाथ मिलाते हैं, नमस्कार करते हैं, जब आप किसी के सामने जाते हो, प्रेम दर्शाते हो, आपके हृदय की अवस्था क्या है, इस बात को समझना जरूरी है। 7 प्रकार के चुंबन। सबसे पहला, औरपा अपने सास को आमीन चुंबन दिया और वापस अपने पिता के घर में चली गई। मुड़कर जाने का चुंबन, किस ऑफ बैकस्लाइडिंग। आप जब किसी से देखा जाए तो आप बहुत प्रेम दिखा रहा हैं, देखा जाए तो आप सारे हालेलुया रीति रिवाजों को पूरा कर रहा हैं, लेकिन चुंबन इसलिए देता है वापस अपने पुराने पापों में जाने के लिए। दूसरा प्रकार का एक चुंबन है, एक पुत्र अपने पिता को धोखा देते हुए, हम प्रभु के वचन में पढ़ता है, पुत्र का नाम है याकूब, पिता का नाम है इसहाक। याकूब भी जाकर अपने पिता को चुंबन देता है, इसलिए अपने भाई के सारा संपत्ति आमीन अपना करने के लिए, आशीष पाने के लिए, पहलोटे के अधिकार प्राप्त करने के लिए। दूसरा प्रकार का चुंबन है धोखा देने का चुंबन। तीसरा प्रकार का एक चुंबन है, एक व्यक्ति जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती, वो अपने गुरु स्वामी यीशु मसीह को पकड़वाने के लिए आमीन उसको चूमते हुए हम लोग देख रहा। तीसरा प्रकार के, आप जब लोगों से प्रेम दिखाते हैं, आपका हृदय कैसा? चौथा, आमीन जोसेफ नाम के एक व्यक्ति अपने भाइयों को चूम रहा है और जोर जोर से रो रहा है। इस प्रकार वचन में लिखा है, जोसेफ का चुंबन आमीन क्षमा करने का चुंबन है।
वो अपने भाइयों के बीते हुए हालेलुया 17 साल, लगभग 17 साल जोसेफ के जीवन में अनेकों प्रकार के कठिनाई हुआ है। वो बंदी गृह में गया भाइयों के कारण, गुलामी में चला गया भाइयों के कारण, वो बेघर हो गया, उनके जवानी, उनके बचपन सब खराब हो गया। उनके जीवन में यदि कोई दुख के हालेलुया कारण है तो जोसेफ के भाइयों की वजह से है। लेकिन जोसेफ जब बाद में अपने भाइयों से मिलता है, वो मिस्र के राजा हालेलुया अधिकारी बन गया है, राजपाल बन गया है। उसके बाद वो अपने भाइयों से मिलता है, अपने भाइयों को चुंबन दे रहा, कहता है डर मत, परमेश्वर ने सब कुछ हमारे भलाई के लिए किया है, बीते हुए बातों को भूल जाओ। इस प्रकार कहता है जोसेफ के चुंबन क्षमा करने का चुंबन। चौथी प्रकार का चुंबन है अभिषेक का हालेलुया चुंबन। सामुएल बेतलहम में दाऊद को ऊपर अभिषेक के तेल उंडेला, उसके बाद उनको गले लगाकर चुमा है और हालेलुया इस चुंबन को कहता है अभिषेक, जो देने का, प्रभु के अभिषेक दूसरों में डालने के। जब आप किसी को आमीन, प्रभु के वचन में लिखा है, अगला 6वें प्रकार के चुंबन है पवित्र चुंबन। रोमियो 16वीं अध्याय के 16वीं वाक्य में लिखा है, हे भाइयों एक दूसरे को पवित्र चुंबन से हम नमस्कार करें। नमस्कार करने का चुंबन, मसीह लोगों के आपस का चुंबन, पवित्र चुंबन। इसके अलावा एक और है, एक पिता, एक पुत्र जिसका नाम है, हम उसको उड़ाऊ कहता है। उड़ाऊ पुत्र जब वापस आ गया, उसको हालेलुया गले लगाकर उसको चुमा। इस चुंबन का नाम है स्वीकार, वापस अंगीकार करने का चुंबन। और यहां पर अपने सास को चूम रही है और वापस जा रही है। रूत ऐसे नहीं कर रही है। रूत हालेलुया अपने सास से कहती है, तू मुझे इस प्रकार मजबूर नहीं कर सकती है। 7 चीज हालेलुया, 7 बातें रूत अपने सासू से कहती हैं, जिसकी वजह से रूत के जीवन के श्राप भी हट गई। वो अनेकों के लिए एक बड़े आशीष के कारण ठहर गई है। आज आप अपने अवस्था को देखते हुए दुखी मत होइएगा, खेदित मत होइएगा। परमेश्वर आपकी अवस्था को बदलना चाहता है। और वापस अपने मायके चली गई। रूत यहां पर कहती हैं 7 बातें रूत अपने सासू जी से कहती है। मैंने कहा एक श्रापित घराने से आई हुई लड़की, प्रभु के वचन में लिखा है इनके कौम को, मोआबियों को 10वीं पीढ़ी तक परमेश्वर के हालेलुया सन्निधि में आने नहीं देना है। लेकिन ये अपने अच्छे गुणों से प्रभु के दृष्टि में आशीषित हुई है। आमीन। इनके जीवन के द्वारा ये अनेकों के लिए आमीन शांति प्रदान करने वाले बन गई है। रूत के द्वारा बाद में एक उद्धारकर्ता इस संसार में आ गया। यीशु मसीह के वंशावली में रूत शामिल हो रही है। रूत के अच्छे स्वभाव के कारण इस्राएल के एक महाराजा जिसका नाम है दाऊद, वो इस संसार में आया। रूत के अच्छे स्वभावों के कारण आमीन उनके सासू नवोमी उनके लिए आमीन शांति मिल गई है। जो उनके संपत्ति, उनके अधिकार है, इस्राएल के कौम में उनका जो भाग है नष्ट होने से रूत बचाती है। बोअस नाम के एक व्यक्ति, उस व्यक्ति के हालेलुया जीवन के आशीष और उन्नति के लिए रूत कारण बन गई है। कारण रूत के स्वभाव में बताऊंगा आपको। उससे पहले रूत कहती हैं, जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। एक निर्णय। रूत के साथ जीवन के 7 ऐसा काम उनकी अवस्था बदल दिया है। उनका निर्णय। रूत कहती है, जहां तू जाएगी, जिधर तू जाएगी मैं भी वहां पर जाऊंगी। उसका जीवन का निर्णय। आपके जीवन के निर्णय, अनेकों लोगों के जीवन इसलिए बर्बाद हुए हैं जो फैसला आपने करा है वो गलत फैसला हुआ। यहां पर देखा जाए ये मूर्खता है। रूत को भी वापस चली जाना चाहिए था। क्या उम्मीद है, क्या आशा है? नवोमी अब इनके लिए क्या कर सकती हैं? धन संपत्ति जोधा, अकाल पड़ गया, सूख गया, खत्म हो गया, कोई घेर लिया होगा, उसको वापस उनके अधिकार दिलाने वाला हो सकता है कोई नहीं मिलेगा। आगे कोई उम्मीद और आशा नहीं है। लेकिन रूत कहती है ऐसा नहीं, जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। आजकल के समय पर आमीन ये रूत के जो मुंह से निकले हुए 7 बातें
एक बहू और सास के जीवन के उत्तम रिश्ता को दिखाता। अनेकों लोग इस प्रकार प्रचार करते हुए मैंने सुना है, ये सास और बहू कभी भी मेल मिलाप में नहीं रह सकती है, कभी, क्योंकि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, वो एक दो का नहीं है। कभी भी एक सास अपने बहू को बेटी के दर्जा नहीं दे सकती है, और कभी भी एक बहू अपने सास को मां का दर्जा नहीं दे सकती है। लोगों के कहने में हम विश्वास नहीं करते, लेकिन प्रभु का वचन कहता है ऐसा होगा। ये सास से नहीं, बहू से शुरुआत हो रही है। बहू कहती है जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी। अक्सर बहू पसंद करती नहीं है सास जहां रहती है वहां रहना, लेकिन ये कहते तू जहां जाएगी मैं जाऊंगी। दूसरा, वो कहती है जहां तू रहेगी वहां मैं भी रहूंगी। एक बेटी से मैंने पूछा, बेटा शादी के बाद आप अपने पति के साथ कहां रहोगे? कह रहे हम इंडिया हिंदुस्तान छोड़ देंगे, क्योंकि हम यहां रहेंगे नहीं। वो बाद में धीरे धीरे पता लगा क्यों हिंदुस्तान छोड़ना चाहते, क्योंकि जहां पर उनके सासू जी रहती है वहां वो रहना ही पसंद नहीं करते। लेकिन यहां रूत कहती है जहां तू रहेगी मैं भी रहूंगी। आशा के विरोध में आशा के साथ विश्वास करना, जो संसार के युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध में होता है आत्मीय जीवन। आशीष पाने का कुंजी संसार के बुद्धि और युक्ति के विरुद्ध में होता। संसार के युक्ति जो शुरुआत से लेकर हम लोगों ने जो सीखा है, मेरे प्रियो, उस पर विश्वास ना करें, प्रभु के वचनों में विश्वास करें। नंबर 3 ये कहती है तेरा लोग अब मेरा भी रहेगी। तेरा लोग मेरा, मोआबिन श्रापित लोग, उसको पता है मेरा अवस्था क्या है, उसको पता है मोआबियों का श्राप क्या है। रूत को मालूम है मोआबियों की अशुद्धि क्या है। रूत को मालूम है मोआबियों के जो भगवान है जिसका पूजा करते हैं उसका नाम ही है डिस्ट्रॉयर। एक भगवान का नाम है, मोआब के जो ईश्वर हैं, मोआबी लोग जो जिसका पूजा करता है, उस ईश्वर का नाम का अर्थ है नाश करने वाला। जैसे आपका नाम है वैसा कईयों का कर्म भी होता। उनको मालूम है मेरे पास उत्तम यही है कि मैं इधर मर जाऊं, लेकिन वापस मैं अपने शापित लोगों के बीच में नहीं जाना चाहती। आत्मीय रीति से पीछे मुड़कर जाने वाले लोगों, आज वचन ध्यान से सुनिएगा। कष्ट और कलेशों में, दुख में, मुसीबतों में एक लड़की कहती है उनके जीवन में कोई आशा नहीं, उम्मीद नहीं, तब कहती है तेरा लोग मेरा भी रहेगा। 5वीं वो कहती है जहां तू मरेगी मैं भी वहां मरूंगी। आज अनेक लोग मारने के लिए इंतजार करते हैं। कुछ दिन पहले हमने सुना है कोई साइनेड खिलाकर किसी को मार डाला, अपने सास ससुर को मार डाले। उसके बाद देखते हैं कितने तरीके ढूंढते हैं मार डालने के, लेकिन रूत कहती है जहां तू मरेगी मैं भी वहां पर मरना पसंद करती हूं। और इतना नहीं, जहां पर तुझे दफना दिया जाएगा उधर मैं भी दफनाए जाऊं, ये मेरा हालेलुया निर्णय है। ये एक वाचा है। वास्तव में जब मैं प्रभु के वचन को देखता हूं, रूत अपने निर्णय, फैसला सुनाती हैं, उनके तैयारी के बारे में बताती हैं। वो अशुद्ध लोगों से अलग होकर रहना पसंद करती हैं। वो परमेश्वर को अंगीकार करते। दूत ये कहती है कि तेरा परमेश्वर अब से लेकर मेरा भी रहेगा। एक अंगीकार, उद्धार, हृदय से विश्वास करके मुंह से अंगीकार करने वाले बात हालेलुया रूत यहां कहती है। और वो कहती है जहां पर तू मरेगी और तुझे जहां मिट्टी दी जाएगी वहां पर मुझे भी मिट्टी मिले। 7 बातें मैंने आपसे कहा। तब नवोमी ने कहा ये लड़की मानने वाली नहीं, इसको साथ में लेकर जाना। मेरे प्रियो, अभी भी इनके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ। हो सकता है आप प्रभु को जीवन दिया, आपका परिस्थिति नहीं बदले हैं। अगर जीवन दिया है, हमारे परमेश्वर ने सुन लिया, स्वर्ग से आपके लिए आज्ञा जारी हुआ है, प्रभु अपने लोगों के अवस्था बदलेगा, निश्चय बदलेगा। दुखी मत हो, हालातों को देखते हुए दुखी मत हो, परमेश्वर आपकी अवस्थाओं को बदलने वाला। नवोमी और रूत बदलहेम पहुंच गई। लोग आते हैं और सवाल करते हैं अरे नवोमी वापस आ गई। नवोमी जो शब्द का अर्थ है प्रसन्न, जो प्रसन्न रहने वाली, खुश रहने वाली, निरंतर। लोग कहने लगे अरे हमारे प्रसन्न रहने वाली वापस आ गई, नवोमी वापस आ गई है। तब वो कहने लगी अब मेरा नाम प्रसन्ना नहीं है, मेरा नाम मारा हो गया। मारा का मतलब है कड़वाहट। मुझे ऐसा मत कहो, अब मेरे अंदर कोई खुशी है नहीं,
मेरे अंदर कड़वाहट के अलावा क्या है। और साथ साथ वो 5 चीजें और कहती हैं परमेश्वर के विरोध में। अक्सर हमारे जीवन के परिस्थिति के जिम्मेवार हम परमेश्वर को हालेलुया ठहराते। परमेश्वर ने नहीं बोला था कि चले जाओ मोआब में, जबकि परमेश्वर ने मना किया। जिस कार्य को करने से मना किया उसको करने के बाद आप परमेश्वर के विरुद्ध में बात करते हो, यह आपके जीवन के श्राप है। वो कहती है परमेश्वर मेरे विरुद्ध में काम किया है। पहला अध्याय के 20वें वाक्य को अगर आप पढ़ेंगे, उसने उनसे कहा, मुझे नओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नओमी कहती हो? एक है सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिए हैं, भरी हुई यहां से चली गई, जबकि ये झूठ है। जो भी चीजें कह रही है वो भरी हुई नहीं गई थी, अकाल के कारण परेशान होकर के चली गई थी। कहने के लिए हम अनेकों बार प्रभु के सन्निधि में बड़ाई करते हैं अपना। इनके मुंह से निकल एक थे परमेश्वर मुझे दुख दिया। परमेश्वर की गलती है, हमारे जीवन में दुख है। दूसरा, मैं तो पहले बहुत ही खुश थे प्रभु में आने से पहले। कई लोगों के मुंह से हमने ऐसा शब्द सुना है, अरे प्रभु में आने से पहले हम तो बहुत अच्छे थे। इस्राएल के लोगों ने भी यही कहा था। मिस्र में रहते समय पर हम लोग बहुत अच्छा खाना खाता था, वहां पर गुलामी करता था, वहां मार खाते थे, वहां उनका परिवार चला नहीं पाता था, वहां इनके बच्चों को मार डाल दिया जाता था, वहां पर हर प्रकार के गुलामियों में अशुद्धि में इसका रखा। उसके बावजूद भी इस्राएल के प्रजाओं ने कहा मिस्र में हम लोग बहुत अच्छे थे, मिस्र के प्याज और लहसुन कितना स्वादिष्ट थे। नवोमी भी यहां पर यही बात कहती है, हम भी कभी कभी इस प्रकार बात कहता। मैं यहां से भरी हुई चली गई थी, क्या किया उनको 10 किलो सोना और आप क्या हजारों में से ऊंट और गाय भैंस बैल सब लेके बैंक बैलेंस के साथ तो नहीं गई थी। उनके पास एक झोला होगा और उसके पास कुछ कपड़े होंगे, परिवार को लेते हुए 2 लड़के और पति के साथ ये चली गई होगी, और आज परमेश्वर के विरुद्ध में बात करती है। तीसरा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे विरोधी हो गया। हमारा परमेश्वर विरोधी नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है। वो अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीहा को भी आपके खातिर बेच सकता है, तो ये ना कहे प्रभु मेरा विरोधी हो गया। लेकिन उसके बावजूद भी नवोमी दुखी होकर परमेश्वर के सन्निधि में वापस आ गई है। यहां मैं आज का अच्छाई देखता हूं, कुछ भी हो वापस बेतलहेम आ गई है। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपकी अवस्था कुछ भी क्यों ना हो, वापस प्रभु में आए। आपकी परिस्थिति में आप स्थिर रहे, आप कभी भी मोआब ना जाए, कभी भी आत्मीय रीति से मैं कह रहा हूं मोआब में ना जाए। आप कमजोर ना पड़े, आत्मीय अकाल में अगर पड़ जाते हैं, आज जैसे मैंने प्रारंभ में कहा आत्मीय अकाल में हैं हम लोग, कमजोर ना पड़े। प्रभु आप अपने लोगों की स्थिति बदलेगा, प्रभु हिंदुस्तान की अवस्था बदलेगा, प्रभु आपके परिवार की अवस्था बदलेगा, आपके व्यक्तिगत अवस्था बदलेगा। इसलिए आप दुखी ना हो। रूत जब वापस, मैंने कहा आशीष पाने के कई कुंजियां हैं, उनमें से एक है हमारे मुंह से निकलने वाले बात। यह है हमारे हृदय की बातें। रूत ने अपने मुंह से कही है, उनके हृदय की अवस्था को दिखाते हैं, उनके जीवन की अवस्था दिखाती है, वो कितना समर्पित है, हम इस बात को दर्शाते हैं। रूत के बारे में आशीष पाने के लिए एक उत्तम स्त्री के गुण भी हम लोग इन वचनों में देखता है। 2 अध्याय में हम लोग देखते हैं एक उत्तम स्त्री। सारे पदों को पढ़ने के लिए समय नहीं है, आप लोग भी घर में पढ़िएगा, पूरा 4 चैप्टर आप पढ़िएगा। रूत के पुस्तक पहले अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक पढ़िएगा, अनेकों आत्मीय प्रकाशन प्रभु आपको देंगे। एक उत्तम स्त्री के स्वभाव रूत के हालेलुया जीवन के द्वारा हम देखते हैं। उनकी अवस्था बदलने के कारण नहीं, उनकी अवस्था बदलवाने के लिए। कई लोग परिस्थिति अच्छा होने के बाद परमेश्वर के साथ के संगति उत्तम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारे परिस्थिति खराब है, जब परमेश्वर को देने का भी समय है, जब हम गरीब रहता है, वो ये उत्तम समय, क्योंकि परमेश्वर आपके हालेलुया कितना ज्यादा दिया उसमें नहीं, कितना परसेंटेज दिया उसको देखता।
कितने बहुत ज्यादा देने वालों से प्रभु नहीं प्रेम करते हैं। आपके गरीबी में आपने क्या किया, आपका स्थिरता क्या है, परमेश्वर उसका लेखा लेता। एक उत्तम स्त्री का स्वभाव, नंबर 1, रूत जो निर्णय लेती हैं उसमें वो बिल्कुल पक्का रहती है। वो हम लोगों ने देख लिया 16 और 17वीं वाक्य में। उसका निर्णय चाहे कुछ भी हो जाए, उनका भविष्य बिगड़ भी जाए, हाँ ना कानी करने वाली नहीं है। एक बात अगर बोल दिया हाँ या ना में जवाब है। प्रभु के वचन भी हमें इस प्रकार सिखाते हैं, आपके मुंह से जो बातें निकलता है, हाँ ये तो हाँ, ना ये तो ना, इससे अधिक दुष्टों से होता है, इससे अधिक शैतान के द्वारा होता है। रूत 2 अध्याय के 2 वाक्य में लिखा है, रूत मेहनती है। जैसे वो बैतलहम आ गई, वो इंतजार नहीं कर रही है कि कोई अब आकर के मुझे खिलाएंगे। वो ये भी नहीं इंतजार कर रही है कि मेरे सासू जी अगर कुछ मुझसे कह देंगे तो मैं कहूंगी, मैं करूंगी। कुछ दिनों के अंदर रूत जाकर सासू से खुद बात करती है, कहती है, मां मैं मेहनत करने के लिए किसी के खेत में जाऊं। इस्राएल में एक प्रथा होता था, जब भी कटनी होते थे उस समय पर परदेशियों के लिए, अनाथों के लिए, गरीबों के लिए कुछ दाने, कुछ फूले छोड़ दिया जाता था। और कुछ लोग कटनी करने वालों के बीच में जाकर बीनते थे और उनके गुजारा इस प्रकार होते। अनेकों विधवा और अनाथ लोग थे, उनके लिए कटनी करने वाले लोग अपने खेत में कुछ बचाते थे। जब अंगूर के बारी से फल निकालते थे, फल काटते थे, उनके लिए, अनाथ और गरीबों के लिए, विधवाओं के लिए इस्राएल के लोग एक छोटा सा भाग छोड़ दिया जाता था जानबूझ करके। हमारा परमेश्वर के वचन है, इस रीति से हालेलुया करने वाले लोग दे, प्रभु के वचनों के अनुसार चलने वाले लोग। रूत जाकर के कहती है, मैं जाऊं, जाकर के दाना अनाज में चुन करके, बीन करके लाती हूं, जिससे हमारा गुजारा होगा। सासू नहीं कह रही है, ये खुद मेहनती, एक उत्तम नारी का स्वभाव है। दूसरा, वो मेहनती है, वो मेहनती है। तीसरा, जब वो खेत में जाती हैं, बोवस नाम की व्यक्ति के खेत में जाती हैं, अनेकों लोग जब दाना बीनते हैं उस समय पर चोरी भी करती है, कर सकते हैं, क्योंकि कटनी करके अनाज सब एक जगह पर बटोर कर रखा है, उसमें से चोरी भी करते हैं। लेकिन वहां पर इस प्रकार लिखा है, रूत सच्चाई के साथ, आमीन, और दासी लोग वहां काम कर रहे थे, उनके साथ साथ चलिए। सच्चाई एक उत्तम स्त्री के तीसरा गुण है, सच्चाई का जीवन व्यतीत करना। उसकी चौथी बात है ये, वहां लिखा है, रूत को किसी ने कुछ खाने के लिए दिया। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं दे, और दासी लोग वहां काम करते थे, उसको खाकर वो तृप्त हुई है। कोई गरीब कह सकते हैं, मैं खाकर के तृप्त हुआ हूं। हमारे पास जितना भी ज्यादा आता है तब भी हमें संतुष्टि नहीं है, हम तृप्त होते नहीं, कभी नहीं तृप्त होते। आपके पास बहुत कुछ है, उसके बाद भी मुंह से निकलने वाले बातें, हमारे पास कुछ भी नहीं। हमेशा रोना गाना हम लोगों को पसंद है। बहुत कुछ होने के बाद भी लोग कहते हैं, पास्टर प्रार्थना करना, बड़ा बेचैनी रहता। आपका बेचैनी क्यों है? क्योंकि आपके पास ज्यादा धन संपत्ति आ गया है और उसको संभालने में आपको परेशानी हो रहा, इसलिए भी बेचैनी है। क्या फायदा ऐसे संपत्तियों से जो आपको बार बार बेचैन करता है। रूत कहती है, किसी ने 2 रोटी दिया होगा या 1 रोटी दिए होंगे, रूत खाकर तृप्त हुई है, और इतना नहीं, वो बचाई भी है। अगला, एक उत्तम नारी का अगला स्वभाव है, वो अपने सासू के लिए भी कुछ लेकर जा रही है। हमारे पास जो कुछ मिलता है, जैसे बंदर को आप देखे होंगे, बंदर को आप एक खेला दे दो, वो खाएगा, लेकिन दूसरे बंदर के हाथ में क्या है उसको बार बार देखते रहता। जो छोटा बंदर है, उनके हाथ में एक केला है, उसको मालूम है मैं कमजोर हूं, छोटा हूं, लेकिन दूसरे बंदर के हाथ में जो केला है उसको देखते रहता। इतने में कोई तीसरा आकर के इनके हाथ से छीन करके लेके भी जाते हैं। लड़ाई झगड़ा तो उनमें चलता ही है। कुछ लोगों के लिए आशीष ऐसा ही होता, जो आपके हाथ में मिला वो खा नहीं पाया, दूसरों के तरफ देख करके लालच करते रहते हैं। इतने में तीसरा आकर के डॉक्टर ले जाएगा, आपके पास जो भी है डॉक्टर लेकर चले जाते हैं। ऐसा आत्मीय जीवन ना व्यतीत करे। ये आमीन उत्तम स्त्री रूत
उनके हाथ में जो है वो खाकर तृप्त हुई है, उसके बाद वो अपने सासू के लिए आमीन सोचती है। जबकि मोबाबी और इजरायलियों के साथ कोई संबंध नहीं, इनके साथ कोई अच्छा रिश्ता कभी हो ही नहीं सकता। पांचवी बात ये है, वो अपने सासू जी के लिए भी कुछ ले जा रहे, दूसरों के सुधि लेने वाली। नीति वचन 31वें अध्याय को अगर हम पढ़ते हैं, एक उत्तम स्त्री के स्वभाव वहां पर लिखा, दूसरों के सुधि लेना। अगर रूत नहीं भी ले जाती है अपने सासू के लिए, सासू कुछ नहीं बोलती और ये भी उनको पता भी नहीं लगता। लेकिन आमीन, उत्तम स्वभाव का मतलब यही है, हमारा जीवन का पारदर्शिता होता। मैं केवल मेरे लिए, प्रभु जब आपको आशीष देता है, केवल अपने लिए नहीं, आपके द्वारा अनेक लोग आशीषित हो। छठवीं बात है, रूत जहां कई लोगों से बातचीत करते थे, आमीन, नम्र होकर बात करती थी। उनके उत्तम हालेलुया आमीन चाल चलन बोवस को भी पसंद आया, उनके साथ मेहनत करने वालों को भी पसंद आया। और सातवीं पॉइंट ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये इन दिनों में ये बहुत जरूरी है। हम लोग दूसरों को कहना नहीं पसंद करता है कि हम क्या कर रहा है, कहां जा रहा है, वहां जहां गया है वहां क्या करके आया है, हम नहीं बोलना पसंद। किसी से रास्ते में आप पूछिएगा कहां जा रहे हो, वो बोल देगा बस यहां तक जा रहा हूं, या बोल देगा कि कहीं जा रहा हूं। कहां जा रहे हो, हमने पूछा कि, या किसी ने पूछा कि कहां जा रहे हो, वो बोल देगा कहीं जा रहा। हमें भी पता है आप कहीं जा रहा है, लेकिन कैसे पूछा है कि कहां जा रहे हो। लेकिन रूत दूसरे अध्याय के 19वीं वाक्य में इस प्रकार लिखा है, पढ़िएगा, दूसरे अध्याय के 19वीं वाक्य। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा, जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोअज है। रूत आकर अपने सासू जी को दिन भर क्या क्या हुआ है सब कुछ बताती है, उनके हृदय की बातें, उनके सुख दुख सब कुछ बताने वाली। इसलिए एक उत्तम नारी श्रापित घराने में जन्म हुआ, उनके जीवन में बहुत बड़ी दुख आई, उनके पति का निधन हुआ है, उनका कोई संतान नहीं है, उनके आशा सब कुछ खत्म हो गया है, भविष्य के बारे में बड़ा चिंता है। उस अवस्था में भी उत्तम स्वभाव में चलने वाला एक उत्तम स्त्री जिसका नाम है रूत, इसलिए वो आशीषित हुआ। मैंने कहा नवोमी कोसती है, परमेश्वर को कोसती है। नवोमी अपने आमीन पापों को, गलतियों को मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रूत अपने जीवन के हर एक चीजों को, उनका जीवन पारदर्शिता के जीवन है, उनके जीवन हालेलुया दूसरों को शांति दिलाने वाले जीवन है। उनके निर्णय आमीन हालेलुया प्रभु के सन्निधि में बिल्कुल अटल है, उसको कोई बदल नहीं सकते हैं। आशीष पाने का कुंजी रूत के इस प्रकार के चाल चलन के कारण, उनका रिश्ता देके उनके सासू के साथ उनका रिश्ता उत्तम, क्योंकि उसने कहा था जहां तू जाएगी मैं भी वहां जाऊंगी, तू जो सोचती है वो मैं ही सोचूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ आपके सन्निध सामने एक समर्पित जीवन होगा मेरा। इसलिए आमीन वो अपने हृदय के बात भी आकर के नवोमी को कहती थी। यही है निर्णय, आधा अधूरा नहीं। हम लोग निर्णय लेता है, प्रभु को हम जीवन देता है, ये बात बिल्कुल सत्य है, खड़े होकर हम कहता है प्रभु यीशु मसीह को हम हृदय दे रहा है, लेकिन आपके प्रतिदिन के जीवन में देखिए पूरी रीति से हम समर्पण किए हैं। जिस जगह पर वो बीनने गई थी, उस देश के सबसे अमीर व्यक्ति बोअज का हालेलुया खेत देखो। बोअज के हृदय को परमेश्वर ने खोला है, उसके बीच में अनेकों बातें हुआ। इस प्रकार हम पढ़ते हैं बोअज रूत के साथ कानून के अनुसार, परमेश्वर के वचनों के अनुसार, जो परमेश्वर के विधियां बोअज को दे रखे थे, उन विधियों के अनुसार रूत से विवाह करता है, और रूत उस देश के अमीर महिलाओं में से एक बन जाती है। इतना नहीं, उनके धार्मिकता के जीवन के कारण रूत आमीन हालेलुया दाऊद राजा के परनानी बन जाती है। एक श्रापित स्त्री दाऊद राजा की वंशावली में आती है। एक श्रापित स्त्री
उनके उत्तम स्वभावों के कारण वो यीशु मसीह के वंशावली में आती है। जहां कहीं हम प्रचार करते हैं, अमरूद के प्रचार करते हैं, इसलिए हमारे श्राप हम किस प्रकार बदल सकते हैं। आपकी अवस्था क्या है? कहां कहां हमने गलत किया? आज भी हम प्रभु को कोसते हैं। हमें मालूम है खुद ही हमारे मिस्टेक की वजह से, हमारे कम्युनिटियों की वजह से हम लोग विपत्तियों में पड़ा है। उसके बावजूद भी हम प्रभु को हल लिया दोषी करार देता। आज नम्र हो जाए, आज उत्तम स्वभाव के हम बन जाए। ये वचन केवल महिलाओं के लिए नहीं, ये वचन परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए। आपके हर एक अवस्था प्रभु बदलेगा आत्मिक अकाल में पड़कर। जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, अब ऐसा समय है, आराधना नहीं, वचन नहीं, संगति नहीं, आपके अगुवाई के लिए कोई नहीं, प्रभु के साथ के हो सकता है रिश्ता कमजोर पड़ गया है। इन सब बातों से हम मजबूत हो। परमेश्वर हमारा अवस्था बदलने वाला है। परमेश्वर आपको और मुझे आमीन फिर से आशीष देकर उनके सन्निधि में लेकर चलना चाहते हैं। जो नुकसान हुआ प्रभु भर देगा, प्रभु वापस देगा। आइए हम हल्ले अपने आंखों को बंद करें। एक उत्तम स्त्री का स्वभाव, उत्तम रिश्ता बनाए रखने वाली, सच्चाई के जीवन व्यतीत करने वाली, दूसरों की प्रति सोचने वाली, दूसरों की आशीष के लिए काम करने वाली। मेरे प्रियो, हमारे जीवन देखिएगा, जो वचन हमने सुना, उन वचनों के सामने हम अपने हालेलुया जीवन को समर्पण करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, क्षमा मांगे, समर्पण करें। ये समय समर्पण करने का समय है। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद हो, हालेलुया जीसस। थामेंगे तुझको यीशु, जब दिल हमसे भरा, राहत लाए तुझ में वही तेरा आसरा। थामेंगे तुझको यीशु, जब दिल हमसे भरा, राहत लाए तुझ में वही तेरा आसरा। क्या बोझ ये भारी है, सहने से बढ़ के हो। क्या बोझ ये भारी है, सहने से बढ़ के हो। दोस्त भी मुड़ गए हो, थामेंगे तुझको यीशु, जब दिल हमसे भरा, राहत लाए तुझ में वही तेरा आसरा। राहत लाए तुझ में वही तेरा आसरा।
आंसुओं की वादी हो, उजड़ी हो जिंदगी, आंसुओं की वादी हो, उजड़ी हो जिंदगी, राहें कठिन हो, थामेंगे तुझको यीशु, जब दिल हमसे भरा, राहत लाए तुझ में वही तेरा आसरा, राहत लाए तुझ में वही तेरा आसरा। सूली पे कीलों में जिसने है जान दी, सूली पे कीलों में जिसने है जान दी, उसमें है पनाह, थामेंगे तुझको यीशु, जब दिल हमसे भरा, राहत लाए तुझ में वही तेरा आसरा, थामेंगे तुझको यीशु, जब दिल हमसे भरा, राहत लाए तुझ में वही तेरा आसरा, राहत लाए तुझ में वही तेरा आसरा। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता धन्यवाद, आज जो वचन आपने हमें दिया हम उन वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत कर नहीं पाए। मेरे स्वामी, हमारा चाल चलन अनेकों बार हम लोग परमेश्वर आपके विरुद्ध में बात किया, जहां मना किया वचन के द्वारा, हम में से कईयों ने वो करा परमेश्वर, आपके दृष्टि में हम मलिन हो गया। लेकिन प्रभु, जैसे हमने सुना नवोमी वापस बतलहम में आई, परमेश्वर आपने उनकी अवस्था बदला। हमारा जीवन के बीते हुए कामों के अनुसार नहीं, आज के दिन हम जो काम करते हैं इसके अनुसार आप हमारे परिस्थितियों को बदलेंगे। प्रत्येकों में आशीष बोलता हूं प्रभु यीशु के नाम से, आशीषित हो प्रभु यीशु के अधिकार के नाम से, हम में से प्रत्येक लोग आशीषित होने पाए। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, हम पर अनुग्रह करे, कृपा करे, आपके वचनों में हम स्थिर रहने पाए। अगर आपके आगमन में देरी है प्रभु, हमें फिर से आप अवसर प्रदान करेंगे। आपने हालेलुया आश्वासन हमें दिया है, आप हमारे स्थिति बदलेंगे, अवस्था बदलेंगे। परमेश्वर हम पर कृपा करें, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, अनुग्रह करे, बीमारों को चंगा करे। अगर आपके आगमन में देरी है तो अगले सप्ताह तक प्रभु जी हम लोग आपके वचनों में आमीन एक मजबूत जीवन व्यतीत करने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा परमेश्वर का संगति और सौभाग्यता अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम में से प्रत्येक के साथ होती रहे, आमीन। विशेष सूचना, अभी तक यदि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, कृपा करके सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, और फेसबुक चैनल को फॉलो करें और लाइक करें,
इस रीति से हम अनेकों लोगों के पास जीवन के वचन, परमेश्वर के वचन पहुंचा पाएंगे। और ऐसे परिस्थिति में भी प्रभु का सेवा हमें करना है, और लोगों को भी प्रोत्साहन दे कि वो प्रभु के वचन को सुने और अपने जीवन में लागू करे। प्रभु आपको आशीष दे, सुरक्षित रहे, प्रभु के आगमन तक हम मजबूत रहे, कमजोर ना पड़े। प्रभु आपके साथ है। आमीन।